नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, सीएम के संथाल दौरे में हेमलाल जेएमएम के साथ तो लोबिन भाजपा के और करीब जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 अप्रैल को दुमका जाएंगे। वे अपने 2 दिवसीय संथाल प्रगना प्रवास के दौरान भाजपा को चोट देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए पूरी राजनीतिक और रणनीतिक तैयारी कर ली गई है। इसके तहत 11 अप्रैल को भोगनाडी में सीधो कानू की जयंती पर जनसभा रखी गई है। इसमें हेमलाल मुर्मू भाजपा छोड़कर जेएमएम में वापसी करेंगे। वहीं जेएमएम अपने असंतुष्ट विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी साफ संकेत दे। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद निगम के चुनाव में बदलेगा समीकरण। नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार स्तर पर ट्रिपल टेस्ट कराने के निर्णय ने ओबीसी उम्मीदवारों को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। ट्रिपल टेस्ट की कवायद से साफ हो गया है कि आरक्षण लागू होने के बाद वार्डों का आरक्षण रोस्टर फिर से जारी किया जाएगा। नए सिरे से रोस्टर जारी होते ही वार्डों का समीकरण बदल जाएगा। फिर से ओबीसी के लिए वार्डों को आरक्षित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पिछले साल जारी रोस्टर ने ओबीसी दावेदारों को निराश कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार ने निगम चुनाव से पूर्व पंचायत चुनाव में ही ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया था। अगली खबर, पूर्व सीएम रघुवर दास ने लिखा पत्र। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों की स्थापना करे टाटा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाटा स्टील के एमडी टीबी नरेंद्रन को शुक्रवार को पत्र लिखकर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बनाई जाने वाली विकास योजनाओं में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमशेदपुर के नागरिकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं की सराहना की। रघुवर दास ने पत्र में कहा कि टाटा स्टील ने जिस प्रकार 12D में मणिपाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की स्कूली शिक्षा के लिए जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में एक उच्च मानक के स्कूल की स्थापना की जाए। इसके अलावा रघुवर दास ने मनीफीट, मोहरदा, नामदा बस्ती, महानंद बस्ती, हरिजन बस्ती में घर घर जलापूर्ति की मांग की। अगली खबर, वीरेंद्र राम की अवैध कमाई से अर्जित करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी जब्त। 1 हफ्ते के अंदर ईडी कर सकती है कार्रवाई। ईडी पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की संपत्ति को जब्त करने वाली है। पीएमएलए प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र राम के छतरपुर के फार्म हाउस और दिल्ली के पोस्ट डिफेंस कॉलोनी में खरीदे गए मकान को जब्त करने की तैयारी ईडी ने शुरू कर दी है। झारखंड सरकार के धन कुबेर पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की संपत्ति को ईडी जब्त करने वाली है। जल्द ही एजेंसी दिल्ली समेत अन्य शहरों में वीरेंद्र राम की बनाई अचल संपत्ति को पीएमएलए प्रावधानों के तहत जब्त कर लेगी। अगली खबर, झारखंड में 203 किलोमीटर का बनेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। टेंडर की प्रक्रिया पूरी। वाराणसी कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में निर्माण के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का होगा। औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जल्द काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण की गति को तेज रखने के लिए रामगढ़ में डेडिकेटेड कार्यालय भी स्थापित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच हाई स्पीड की नई कनेक्टिविटी मिलेगी। अगली खबर, डीसी और एसपी को अवैध खनन का दस्तावेज सौंप रांची लौटी ईडी। कई कारोबारियों को किया जा सकता है समन। साहिबगंज में अवैध उत्खनन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में ईडी की टीम का साहिबगंज दौरा हुआ, जिसमें उन्होंने डीसी और एसपी को दस्तावेज सौंपा। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले से जुड़े जिला के कई कारोबारियों को ईडी समन देकर रांची बुला सकती है। जिले में अवैध माइनिंग पर ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी को लेकर साहिबगंज में ईडी की टीम 3 दिनों तक रही, जिसके आखिरी दिन शुक्रवार को ईडी ने अवैध उत्खनन से जुड़े दस्तावेज साहिबगंज डीसी और एसपी को सौंपकर रांची लौट गई। अगली खबर, सरना झंडा उखाड़ने व जलाने के विरोध में आज रांची बंद कराने निकलेंगे आदिवासी संगठन। राजधानी में आज हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। मोराबादी मैदान से लेकर सीएम आवास, राजभवन, एमडी रोड, सर्कुलर रोड, सीरम टोली सहित रातू रोड क्षेत्र में सुबह से ही झारखंड पाहन महासंघ सहित विभिन्न आदिवासी संगठन व सरना समिति के सदस्य सरना झंडा उखाड़ने व जलाने के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और रांची बंद कराएंगे। डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी कौशल किशोर ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 40 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस कर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अमर रहे के नारे से गूंजा गांधी मैदान। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जामताड़ा एवं सामुदायिक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले संयुक्त रूप से गांधी मैदान में शोक सभाएं आयोजित कर शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष नीलांबर एवं सामुदायिक सहायक अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष मिर्धा मौजूद थे।
अगली खबर, झारखंड में कोरोना के 51 एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगी 50,000 कोरोना वैक्सीन। देश भर में कोरोना वायरस के मरीज एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। इस खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। गुप्ता ने इस दौरान केंद्र से झारखंड को 50,000 कोविड-19 वैक्सीन देने का आग्रह भी किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने हाई लेवल बैठक में बताया कि झारखंड में इस वक्त कोरोना के 51 मरीज हैं, जिनमें हल्के लक्षण पाए गए और होम आइसोलेशन में ही उनका इलाज किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना तोड़ रही है दम, 4 साल बाद भी नहीं मिला फोन। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी, लेकिन झारखंड में इस योजना ने दम तोड़ दिया, जबकि देश के अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी सेविकाओं के हाथ में 2 साल पहले से स्मार्टफोन है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं के कुशल प्रबंधन के साथ ही पोषाहार परिणामों की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। खबर, मांगों को लेकर अड़ा कुर्मी समाज, 3 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड आने वाली 60 ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के पश्चिम बंगाल स्थित कुस्तौर और खेमाशोली स्टेशन पर कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने की मांग पर तीसरे दिन भी रेल लाइन जाम रही। इससे रेलवे ने 82 ट्रेनों का आगमन रद्द कर दिया, क्योंकि टाटानगर से खड़गपुर के बीच लाइन पर 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने से ट्रेन सेवा ठप है। इस आंदोलन से विभिन्न राज्यों के करीब 45,000 यात्री परेशान हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व जोन की भी 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें टाटानगर से बिहार, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा व पूरी मार्ग की 46 ट्रेनें हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कुर्मी आंदोलन लंबा चल सकता है। अगली खबर, जगन्नाथ महतो को याद कर भावुक हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। शिक्षक संगठनों ने भी निकाला कैंडल मार्च। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है। इस बीच गुरुवार को झारखंड विधानसभा में जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। इसके अलावा विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने भी मार्च निकालकर अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल हाउस सचिवालय में सचिवालय सेवा संघ की ओर से भी शोक सभा का आयोजन करके दिवंगत मंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगली खबर, जेल से भी अवैध खनन कर रहा पंकज मिश्रा। पहाड़ों पर ब्लास्टिंग के लिए बिछा रखी है बारूद। जेल में रहकर भी पंकज मिश्रा अवैध पत्थर खनन का काला कारोबार चला रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब 5 अप्रैल को ईडी की टीम साहिबगंज में उन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंची, जिन इलाकों को अवैध खनन क्षेत्र चिन्हित कर FIR दर्ज कराई गई थी। टीम को पहाड़ों पर अवैध खनन के लिए लगाए गए बारूद मिले, जिससे पता चला कि वहां ब्लास्टिंग किया जा रहा है। छानबीन में पता चला कि वहां रात में अवैध खनन होता है। जांच एजेंसी ने ड्रोन से वहां की तस्वीर ली। मौके पर पोकलेन और डंपर जैसे वाहनों के पहियों के ताजा निशान भी मिले। अगली खबर, रांची में अपहरण की कोशिश। बूढ़ी मोड़ पर गाड़ी से धक्का देकर भागे अपराधी। झारखंड में अपराध बढ़ रहा है। रांची के BIT चौक के बजाज फाइनेंस के मैनेजर राकेश कुमार का अपहरण किया गया। उसे अपहरण कर दूसरे राज्य ले जाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक्शन तेजी से लिया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। रोशन कुमार को हथियार दिखाकर अपराधियों ने जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्हें लोन का EMI देने के बहाने पहले फुसलाया गया। ऑफिस के एक कर्मचारी ने इसकी सूचना किसी तरह से उनके परिजनों को दी। पुलिस में इसकी शिकायत की गई तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई, जिससे किसी तरह उनकी जान बच पाई। अगली खबर, कोरोना से बचाव में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य में 10-11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर के 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर राज्य में कोरोना के वर्तमान हालात पर चर्चा की। राज्य में कोरोना के 60 सक्रिय मरीज हैं। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 10 और 11 अप्रैल को राज्य भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इससे पहले 9 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक कर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर, डुमरी के विधायक क्यों मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाते कार्यकाल। डुमरी विधानसभा सीट से जीते हुए 3 विधायकों को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, पर किसी ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। जगन्नाथ महतो के मामले में भी यही हुआ। डुमरी विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद जगन्नाथ महतो ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मंत्री पद का दर्जा हासिल किया। डुमरी विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद जगन्नाथ महतो ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। यह दीगर बातें हैं कि इसके पूर्व जिन्होंने भी डुमरी विधानसभा से विधायक बनकर मंत्री पद पाया, वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। यह डुमरी सीट के लिए संयोग है या अभिशाप, ये तो समय ही बताएगा। बता दें कि 1967 में राजा पार्टी से KP सिंह चुनाव में विजयी हुए थे। उन्हें उसमें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, पर आश्चर्यजनक रूप से मध्यावधि चुनाव हो जाने के कारण उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म हो गया। वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद बनी पहली सरकार में डुमरी विधायक लालचंद महतो को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था, लेकिन वह भी महज 28 महीने ही मंत्री पद पर रह सके।
अगली खबर, झारखंड में जगन्नाथ महतो के जाने के बाद बदलेगा समीकरण, जल्द होगा उपचुनाव। जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार के केवल एक शिक्षा मंत्री मात्र नहीं थे, वह कुर्मी बाहुल, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद इलाके में झामुमो के टाइगर भी थे। इन क्षेत्र में उनकी दहाड़ थी, दूसरों को पछाड़ने की ताकत थी। इस लिहाज से जगन्नाथ महतो के जाने के बाद हेमंत सरकार के अंदर और बाहर दोनों का समीकरण बदलेगा। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने दिया जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को कंधा। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा परिसर में लाया गया। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित कई लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। झारखंड विधानसभा परिसर में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री तथा विधायकगण ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बोकारो के भंडराडीह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई विधायक और मंत्री शामिल रहे। चेन्नई से सुबह लगभग 7:30 बजे जगन्नाथ महतो का शव रांची पहुंचा, जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कंधे पर रखकर शव वाहन तक लेकर आए। अगली खबर, नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद स्थगित। जगन्नाथ महतो के निधन के कारण छात्रों ने लिया फैसला। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में होने वाले झारखंड बंद को छात्रों ने स्थगित कर दिया है। छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास और 10 अप्रैल को होने वाले झारखंड बंद के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। दरअसल 1932 खतियान को लेकर अपनी नीति स्पष्ट रखने की वजह से छात्रों के बीच जगन्नाथ महतो काफी लोकप्रिय थे। स्थानीयता और मूल्यवासियों को लेकर जगन्नाथ महतो जिस तरह से मुखर रहते थे, उस वजह से छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि उनके निधन के कारण छात्रों ने फिलहाल झारखंड बंद को स्थगित कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हुई। महामारी से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। झारखंड में कोरोना के मामले धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना से वक्त पर निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में एक तरफ जहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं टीकाकरण पर एक तरह से संकट आ गया है, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गए हैं। यहाँ अप्रैल के पहले सप्ताह से कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स टीके की उपलब्धता खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत टीकाकरण जिले में बचे छिटपुट वैक्सीन से